नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अड्डा 24x7 पर पढ़ने पढ़ाने की प्यारी सी महफिल में। आज एक बड़ी ही शानदार जानकारी के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें कि मेरे दोस्तों आप सभी के लिए कितनी शानदार अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो साबित होगी। तो मेरे लाडलो, आज का जो ये वीडियो है ये सभी उन विद्यार्थी को समर्पित होगा जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो कि अपना भविष्य एसएससी के द्वारा दी गई सेलेक्टेड पोस्ट्स में देख रहे हैं, या फिर जिनका सपना है कि हम भी देश सेवा करें और हम भी एसएससी के थ्रू जो है सेलेक्ट हों और माँ भारती के जो है चरणों में अपना शत शत नमन करके अपने आप को समर्पित कर दें, अपने आप को न्योछावर कर दें। तो मेरे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए मददगार साबित होगी, प्लस ये सभी विद्यार्थियों के लिए, ना केवल जो आप थंबनेल में देख पा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, बल्कि ये सभी के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में कुछ तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं, जो कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटाज हैं, वो शेयर करने वाला हूं। और वो डेटाज जानने के बाद शायद आप सभी का जो सोचने समझने का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं मैं इजाफा करवा पाऊँ। तो बड़ी हेल्पफुल वीडियो होगी मेरे दोस्तों, जिसमें कि मैं आप सभी से जो मेनली बात करने आया हूं, आज मैं सीपीओ 2023 का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन, अपकमिंग वैकेंसी है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने आज हाजिर हुआ हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं बात केवल सीपीओ की नहीं करूँगा, मैं बात आपसे जो और भी वैकेंसीज की करूँगा, किस तरीके से फॉर्म्स अप्लाइड हो रहे हैं, कितने ज़्यादा बच्चे किस वैकेंसी पर जो है एप्लीकेशन जो है ज़्यादा कर रहे हैं और कहाँ पर कितना कॉम्पिटिशन है। आज की सारी चर्चाएं आप सभी के सामने जो होने वाली है, तो जबरदस्त वीडियो होगी, पूरा देखिएगा, जिससे कि चीज़ें पूरी क्लियर हो और आप भी अपने आप को अपडेटेड महसूस करो। क्योंकि मेरे दोस्त, कंपटीशन के इस युग में यदि आप अपडेट नहीं हो रहे हैं तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, आप पीछे जा रहे हैं। समझ रहे हैं? एक बड़ी प्यारा सा कोट भी होता है इंग्लिश में, इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग, यानी कि यदि आप अपना विकास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है डाउन जा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इट्स नॉट द टाइम टू लुक फॉर एक्सक्यूजेज, ये बहाने बनाने का समय नहीं है मेरे दोस्त, कुछ कर गुजरने का समय है, कुछ कर दिखलाने का समय। तो चले मेरे दोस्तों, बात जो आज की होगी, आज की पूरी बात मेरी एसएससी सीपीओ 2023 की वैकेंसी पे होने वाली है, जो कि आगामी वैकेंसी है। एक बड़ी वैकेंसी की जो घोषणा होने जा रही है, जो कि एसएससी ने ऑलरेडी अपने कैलेंडर की मदद से जो कर दी है। तो जो बात होगी आज, हमारी बात होगी वैकेंसी कब आएगी, पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न प्री प्लस मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, और डिस्कशन हमारा जो है मेरे दोस्तों इस पर आज हमारा होने वाला है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के इस पूरी जो बातें होंगी वो पूरी मैं एसएससी सीपीओ 2023 का कंप्लीट अपडेट दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को लेकर के चलना चाहूंगा अपना जो है पार्टिकुलरली मेरे दोस्त, सबसे पहले जो मैं आप सभी को लेकर के चलना चाहूंगा, मैं लेकर के चाहूंगा एसएससी के कैलेंडर पे आपको लेकर के चलूं। तो एसएससी कैलेंडर पे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर आप सभी के लिए जो है एसएससी कैलेंडर को जो है यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। और आप एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर अभी रिसेंटली 2023-24 का जो पूरा टाइम टेबल अपडेट किया गया, उसमें आप देख सकते हैं कि जीडी की वैकेंसी है, ये सारी की सारी वैकेंसीज है। इसमें हम अपने काम की बात करते हैं, और काम की बात मेरे दोस्त क्या है, मेरी जो आज की पूरी चर्चाएं होने वाली हैं वो बात होने वाली है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन। यानी कि जो बात होगी मेरे दोस्तों, वो बात पूरी की पूरी मेरी आज होने वाली है इस पोर्शन पर। कहां पे मेरे दोस्त? सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, कि आखिरकार दिल्ली पुलिस में दरोगा कैसे बन सकते हैं, प्लस कब उसकी वैकेंसी आएगी। तो जो आपका एप्लीकेशन शुरू होंगे मेरे दोस्त 20 जुलाई से होने वाले हैं, 13 अगस्त तक आपके एप्लीकेशन चलेंगे, और जो आपका एग्जाम होगा वो अक्टूबर 2023 में होगा। लेकिन मेरे दोस्त, क्या ये इतनी सी जानकारी पर्याप्त है आपके लिए? आपको क्या इस बारे में एक कंप्लीट नॉलेज लेने का मन में उत्साह नहीं जागता कि मेरे भाई आखिरकार ये वैकेंसी आएगी तो इसकी थोड़ा सा इतिहास भी तो सीख लें, क्या चल रहा है आखिरकार? ये 2023 की वैकेंसी की हम प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो कम से कम 2022 की वैकेंसी की तो पूरी अपडेट रही हो हमारे पास। तो चलो मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपके सामने कैलेंडर जो दिखा दिया है। अब इसी के साथ में थोड़ा सा जो आपको इसी के बारे में अपडेट करता हूँ, आखिरकार किस तरीके से आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए हर एक विद्यार्थी को। तो देखिए मेरे भाई, फिलहाल जो हमारी बात होगी वो बात होगी सीपीओ पर, लेकिन सीपीओ से पहले आज की हमारी पूरी बात होगी भाई नोटिफिकेशन डेट क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी हमारी जो इसमें क्या रहने वाली है, साथ ही साथ हमारा डेट ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा प्री प्लस मेंस का, साथ ही साथ आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा। और जो नोटिफिकेशन डेट है वो मैंने आपको दिखाई दिया। एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं मेरे दोस्त 20 जुलाई 2023 में, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाएंगे, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 13 अगस्त 2023 तक। एग्जाम की जो डेट है नोटिफिकेशन के अनुसार मेरे दोस्त अक्टूबर 2023 रहेगी, लेकिन इससे पहले
इस वैकेंसी पे पूरी बात करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए, वो मेरे दोस्त ये है कि आखिरकार 2022 वाली जो वैकेंसी है उसका क्या सीन है, आखिरकार उसका किस तरीके से प्रोसेस चला। क्योंकि सारे के सारे जो अभी आइडियाज लगाए जा सकते हैं, सारा का सारा जो अनुमान लगाया जा सकता है इस 2023 वाली वैकेंसी को लेकर के, वो पूरा का पूरा निर्भर होगा मेरे दोस्त 2022 की वैकेंसी पे। तो कुछ डेटाज आपके सामने शेयर करता हूं, इनसे आप समझने का प्रयास करना कि हमें सिलेक्शन कहां लेना चाहिए, हम आखिरकार गलती कहां कर रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि 95% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि एसएससी सीपीओ का फॉर्म तक अप्लाई नहीं करते। उनके मन में एक अलग ही भय बना हुआ है कि इसमें तो इंग्लिश आती है और इंग्लिश बहुत टफ होती है। तो मेरे दोस्त वो सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, कैसे आप जो है आसानी से दरोगा बन सकते हैं। सीधा अपने आप में जो एक भोकाल बना देने वाली, अपने आप में माहौल बना देने वाली जो नौकरी है, सीधा दरोगा की जो नौकरी होती है, वहां पर आप कैसे पहुंच सकते हैं बड़े कम एफर्ट्स के साथ में। क्योंकि मेरे लाडलो ध्यान रखना, आज भी गांव समाज के अंदर एक मानसिकता बनी हुई है कि सीजीएल 90% लोग नहीं जानते, गांव के बुजुर्ग व्यक्ति नहीं जानते सीजीएल क्या होता है। लेकिन अगर उन गांव के बुजुर्गों से एक बात बोल दी जाए कि लड़का दिल्ली पुलिस में दरोगा है, तो उनके दिमाग में एक अलग ही माहौल बनता है, अलग ही हमारा जो एक भोकाल बन जाता है कि दरोगा है बंदा, और वो भी एकदम स्टार्टिंग में दरोगा बना, यानी दरोगा से उसने जो अपनी ज्वाइनिंग की है। तो मेरे दोस्त बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। कुछ फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करता हूं, फिर इस पे हम जो और भी बातें करेंगे। अगर मैं आपके सामने सीपीओ की जो वैकेंसी आई थी मेरे भाई 2022 में, उसकी बातें करूं तो सबसे पहली चीज जो पोस्ट्स आई थी वो थी मेरे भाई 4300, 4300 पोस्ट पर जो ये वैकेंसी थी, जिसका अभी फाइनल रिजल्ट बाकी है। बाकी लगभग सारी चीजें इसकी हो चुकी है, समझ रहे। 4300 वैकेंसी आई मेरे भाई। इस 4300 वैकेंसीज पर जो फॉर्म अप्लाई हुए वो आपके 7,27,110 कैंडिडेट्स ने जो इस पर आवेदन किया। ध्यान से देखते चलना डेटाज कहां जाके क्या होने वाला है, ठीक है। फिर बाकी वैकेंसीज के भी डेटाज दूंगा आपको कि सीजीएल में कितने एप्लीकेशन होते हैं, सीएचएसएल में कितने होते हैं, एमटीएस में कितने होते हैं, आखिरकार कंपटीशन है तो किस में ज्यादा है किस में कम है। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी। आपको पता चला भाई 4300 पोस्ट आई, 4300 पोस्ट के लिए जो आवेदन हुए 7,27,110 लोगों ने इसके लिए जो अप्लाई कर दिया। इसमें से जो पेपर देने के लिए बंदे आए, देखो एप्लीकेशन हुए 7,27,000, लेकिन जो पेपर देने के लिए लोग पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो केवल पहुंचे मेरे दोस्त 2,93,180 लोग। कितने पहुंचे? केवल 2,93,180 लोग। यानी कि अगर मैं सीधी सी बात करूं तो मैं कह सकता हूं मेरे लाडलो कि इसका तिहाई भाग ही पेपर देने पहुंचा, लगभग तिहाई पहुंचा। समझ पा रहे? तो देख सकते हैं आप 7 लाख में से 7 लाख लगभग मान रहा हूं मैं, एक लमसम अमाउंट उठा रहा हूं, 7 लाख में से केवल 3 लाख के लगभग जो बच्चे पेपर देने पहुंचे, यानी कि लगभग तिहाई के आसपास जो है 30 to 40% का डेटा ही पेपर देने पहुंचे। अब इसमें से भी गजब की बात देखो मेरे दोस्तों कि जो आपका फ्रेज फर्स्ट हुआ, यानी कि जो सबसे पहला रिटन टेस्ट हुआ, फ्रेज फर्स्ट में क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहली चीज हुई कि जो फ्रेज फर्स्ट क्वालिफाई करा वो क्वालिफाई कर दिया 68,364 बंदों ने। 68,364 बंदों ने क्वालिफाई किया, यानी कि मेरे दोस्त लगभग 4 में से 1 बच्चे ने पेपर क्वालिफाई कर दिया। कंपटीशन देखो, नाम एसएससी लेकिन कंपटीशन इतना आसान कि हर 4 में से जो 1 बच्चा था उसका पेपर लगभग जो है उसका फर्स्ट फ्रेज यानी कि जो स्टार्टिंग वाला रिटन टेस्ट था वो क्वालिफाई हो गया। इसके साथ मेरे दोस्त और आगे बढ़े, फिर जो आपके बात हुई भाई ये बच्चे पेपर पास किए, पेपर पास करने के बाद इनको जो है फिजिकल की कॉल आई, जिसको हम पीएफटी बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट या फिर पीएसटी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें बंदे पहुंचे। और इस बंदों की जो आंकड़ा था वो अपने आप में जो एक तरीके से बोलूं तो मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला आंकड़ा है कि लगभग आधे बच्चे एब्सेंट थे मेरे दोस्त। जो 68,000 बच्चों ने पेपर पास किया, लेकिन 32,000 बच्चे फिजिकल देने ही नहीं गए, यानी कि जो 68,000 थे इनमें से आधे बच्चे वो थे जिन्हें केवल पेपर पास कर दिया। इन्होंने फिजिकल देना भी सही नहीं समझा, फिजिकल देना भी सही नहीं समझा। अब इसके बाद बात समझिए, जो फाइनली क्वालिफाई नहीं हुए, यानी कि जो फेल हो गए, यहां पे फेल हो गए मेरे दोस्त, 20,000 बच्चे फिजिकल में फेल हो गए, 32,000 बच्चे पेपर देने गए नहीं, यानी फिजिकल देने नहीं गए। और फाइनली मेरे दोस्त जो फ्रेश सेकंड के लिए फिजिकल पास करके बच्चे निकल करके आए, वो बच्चे निकल करके आए केवल और केवल 15,740। समझ रहे? 15,740 बच्चे जो हैं फ्रेश सेकंड यानी कि मेंस का एग्जाम जो है दे रहे हैं, यानी कि जिन्होंने दिया, क्योंकि एग्जाम आपका हो चुका है, रिजल्ट अभी पेंडिंग चल रहा है वैकेंसी का। ठीक है मेरे भाई, 15,740 बच्चों का जो मेरे दोस्त फ्रेश सेकंड हुआ।
आप खुद एक आंकड़ा उठाइए, 4300 वैकेंसी है जो कि अपने आप में एक अच्छी खासी संख्या है। 4300 वैकेंसी के लिए 7,27,000 फॉर्म के एप्लीकेशन आते हैं, जिसमें से केवल पेपर देने के लिए 2,93,000 लोग जाते हैं, और इन 2,93,000 में से लगभग चौथाई बच्चे पेपर क्वालिफाई कर देते हैं। एसएससी ने उनको सेलेक्ट कर लिया, पेपर फर्स्ट क्वालिफाई किया उन्होंने, समझ रहे। और इन पेपर फर्स्ट क्वालिफाई में से भी लगभग आधे बच्चे जो है मेरे दोस्त पेपर का फिजिकल देने नहीं गए, और फिजिकल देने गए तो 20,000 बच्चे फिजिकल में आउट हो गए, और फाइनली जो फ्रेज सेकंड के लिए बच्चे बैठे वो कितने बैठे, 15,740। आप जानते हो वैकेंसी है 4,000, बच्चे हो रहे 15,000, यानी कि फिर से इन फ्रेज मतलब मेंस देने वाले हर 4 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, हर 4 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन श्योर है मेरे दोस्त। इतनी तो वैकेंसीज है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा डेटा रहा 2022 का, जो कि अपने आप में काफी रोचक जानकारी है। अब आप बोलोगे सर ये तो कंपटीशन बहुत टफ है, इसमें तो 7 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिया, 4300 पोस्ट थी, समझ रहे हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, ये कंपटीशन टफ नहीं है। कंपटीशन टफ किसे कहते हैं, इसे देखो। आप आपके मन में जो कंपटीशन की बात आ रही है, कंपटीशन टफ कहते हैं बेटा इसको। यहां देखिए ध्यान से, सीजीएल के जो फॉर्म आए हैं 2022 में, जिसका अभी 2 दिन पहले ही रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें आप देखो कितने फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, 30 लाख अप्रोक्स। कितने बच्चों ने अप्लाई किया, 30 लाख बच्चों ने अप्लाई किया मेरे दोस्त। अभी उसमें कितने कर रहे हैं सीपीओ में, मात्र 7 लाख, 7 लाख के अप्रोक्स कर रहे हैं। यहां कितने मेरे भाई, 30 लाख, 7 चौका 28, 4 गुने से भी ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं सीजीएल में। सीजीएल छोड़िए, आप बोलोगे सर ग्रेजुएशन वाले तो टफ पेपर आते हैं, आप तो हमें थोड़ा आसान लाओ 12वीं वाले लेवल पे। देखो मेरे दोस्त, सीएचएसएल पे आ जाओ, जो 12वीं लेवल पे आपका एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम, आप सभी बढ़िया से इसके बारे में जानते हैं। बेटा सीएचएसएल में कितने बच्चों ने अप्लाई किया, 38,05,359 बच्चों ने जो है सीएचएसएल 2022 के लिए एप्लीकेशन भरे थे। कंपटीशन इसे बोलते हैं मेरे भाई, समझ रहे, कंपटीशन मेरे दोस्त इसे बोलते हैं। आप बोलोगे सर थोड़ा और आसान करो, हमारे को तो आप थोड़ा और नीचे लेके आओ। मैं बोला ठीक है बेटा, एमटीएस पे आ जाओ। एमटीएस जो 2022 का आया था, जिसके भी एग्जाम हाल फिलहाल में चल रहे हैं, इसमें देखो मेरे लाडलो 53,73,696 लोगों ने अप्लाई किया। कितनों ने मेरे भाई, 54 लाख, 54 लाख। कहां मेरे लाडलो, 7 लाख, कहां 54 लाख। कंपटीशन यहां है या कंपटीशन वहां था, जहां हर 4 बच्चों में से एक बच्चा पेपर पास कर रहा है, वहां कंपटीशन था, या जहां पे तुम कम से कम 1000 बच्चों में से, और 1000 बच्चों का डाटा आपके सामने नहीं आ रहा, तो कम से कम मेरे दोस्त आप जो 500 बच्चों में से एक सेलेक्ट होना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं 4 या फिर 6 बच्चों में से एक सेलेक्ट हो जाऊं। सोचो मेरे दोस्त, यहां पोस्ट क्या मिल रही है, एसएससी एमटीएस के थ्रू, वहां पोस्ट क्या मिल रही है, डायरेक्ट दरोगा। सोचो, यहां क्लर्क बन रहे हो और वहां क्या बन रहे हो, डायरेक्ट दरोगा। तो आपका बेनिफिट कहां है, मुझे तो सीधी सी बात ये बताओ भाई, थोड़ा सोचने का ही तो फर्क है। यहां पे जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें से कम से कम 60 to 70% बच्चों की जो हाइट है, लड़कों की 170 सेंटीमीटर है और लड़कियों की कम से कम जो 157 सेंटीमीटर है। हाइट होने के बावजूद, ग्रेजुएशन होने के बावजूद, उम्र होने के बावजूद, जिनकी उम्र 20 साल हो गई और वो 25 की कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर उनको कोई कोटा मिलकर छूट और ज्यादा मिल रखी है, जैसे कि अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज जो है हमें इसमें छूट भी दी गई है, उनके पास समय है, उनके पास मौका है, लेकिन वो फॉर्म तक अप्लाई नहीं करते। किस डर के मारे कि भाई सीपीओ है, बहुत टफ एग्जाम है। मेरे दोस्त टफ कुछ नहीं, आपकी जिद के आगे, आपके सपने के आगे, आपके डेडिकेशन के आगे हर बड़ी से बड़ी समस्या को घुटने टेकने पड़ेंगे। इस बात को आज आप स्वीकार कर लो। आज स्वीकार नहीं करेंगे मत करो मेरे भाई, लेकिन एक समय के बाद पछताओगे। बेटर ये रहेगा लाडलो, सिलेबस सेम है, जो सीजीएल का सिलेबस है सेम आपका सीपीओ का सिलेबस है, जो एमटीएस का सिलेबस है सेम आपका सीपीओ का सिलेबस है, बस फर्क है तो लेवल का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। तो ये आई हुई अपॉर्चुनिटी जो कि आपके सामने रखी है, बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी को गंवा मत देना मेरे भाई। बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए वीडियो हो रही है, हर एसएससी के बच्चे के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्त। बात समझ में आ गई, कितने कितने फॉर्म अप्लाई हो रहे, कंपटीशन कहां है, इस चीज को भी ध्यान रखो। एक तरफ 30 लाख है, 38 लाख है, 54 लाख है, और दूसरी तरफ मेरे दोस्त बात करूं तो केवल और केवल कितने, 7 लाख है। केवल और केवल मेरे भाई कितने हैं, 7 लाख बच्चे। 7 लाख में से भी गजब की बात तो देखो मेरे भाई, पेपर देने पहुंच रहे तिहाई बच्चे। पेपर देने कितने पहुंचे, तिहाई बच्चे। आप बोलोगे सर अगर तिहाई यहां पहुंच रहे तो वहां पे भी तो तिहाई पहुंचे होंगे। मैं बोला बिल्कुल सही पकड़े हो। अगर यहां पे मेरे दोस्त तिहाई भी पहुंचते हैं तो आप जानते हो 30 लाख का तिहाई भी 10 लाख होता है।
कितना होता है मेरे भाई? 10 लाख होता है। अगर मेरे दोस्त ये 10 लाख होता है तो वहां तो 7 लाख टोटल एप्लीकेशन हुए थे, यहाँ 10 लाख तो वो बंदे हैं जो क्रीम है, जो कि पेपर देने जाएंगे। और इस 10 लाख में भी आप बोलोगे सर 1/4 कर लो, मैं बोला तो भी मेरे लाडले 2.5 लाख बच्चे तो आपके वो हैं जो कि पढ़ने वाले होंगे। क्या 30 लाख में से 2.5 लाख बच्चे भी पढ़ने वाले नहीं होंगे? बताओ आप मुझे, कंपटीशन कहां पर है? आप ये देखो ना, हमारी सबसे मोटी समस्या क्या है कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए, लेकिन हमने अपने बॉर्डर को बिल्कुल एनालिसिस नहीं कर रखा। हमने अपने बॉर्डर पे पहले से रिहर्सल नहीं कर रखे, हमने अपने बॉर्डर को ढंग से समझा ही नहीं कि आखिरकार बॉर्डर जो है हमारा वो हमसे मांग क्या रहा है, चाह क्या रहा है, कैसे हम जीत सकते हैं। और हम चले गए, बस बंदूक उठाई, मुंह उठाया और सीधा बॉर्डर पे, ये लो साहब आ गए हम, फिर हो जाते हो शहीद। तो इसलिए मेरे दोस्त कंपटीशन का युग है, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क में कुछ नहीं रखा। स्मार्ट वर्क क्या है कि जहां कंपटीशन कम है, जहां पोस्ट बड़ी है, उधर अपना टारगेट जो है सेट करो ताकि आपको आसानी से सफलता मिल सके। समझ रहे हैं मेरे दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों मैं आपके सामने डेटा शेयर कर रहा हूं। CHSL हो गया मेरे दोस्त, नौकरी बहुत शानदार है, नौकरी तो SSC के थ्रू जो मिलती है सारी शानदार है मेरे भाई। मैं तो ये बोलता हूं MTS में भी कोई कमी नहीं है, अगर शुरुआत में आप यहां से अपने करियर की शुरुआत कर लेते हो तो। समझ रहे हैं? लेकिन मेरे लाड लोग बात तो बताओ यार, 54 लाख है मेरे भाई, 54 लाख, 1-2 लाख नहीं, 54 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। 54 लाख का 1/4 कर दो ना सीधा सीधा, अगर 1/4 भी करोगे तो आप जानते हो कि लगभग 13 लाख बच्चे तो वो निकलेंगे जो बढ़िया पेपर देने आएंगे। इस 13 लाख का भी 1/4 कर दो, 13 लाख का भी 1/4 कर दो जो पढ़ने वाले होंगे, पेपर देने आते हैं तो उसमें भी 25% में मानता हूं कि भाई बढ़िया वाले आए। 13 लाख का भी अगर 1/4 करोगे तो भी मेरे दोस्त आप जानते हैं कि लगभग 3.5 से 4 लाख बच्चे तो वो आएंगे जो क्रीम है। और पोस्ट कितनी आनी है? लिमिटेड। पोस्ट कितनी आएंगे मेरे भाई? लिमिटेड। तो बढ़िया ये रहेगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा समय के साथ बदल जाओ, वरना मेरे दोस्त समय आपको बदल देगा। समय ने बदला आपको तो बहुत तकलीफ होगी, बेटर ये रहे समय के साथ बदलो। चलिए अब थोड़ी सी बात करता हूँ CPO किस तरीके से, क्या वैकेंसी किस तरीके से हमारे सामने चीजें आने वाली हैं। एलिजिबिलिटी देख लो बेटा, थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी आ जाएगी भाई। एलिजिबिलिटी कुछ यूं है मेरे दोस्त, जो आपका CPO है, CPO के एग्जाम के लिए बेटा मिनिमम एज 20 साल चाहिए, मैक्सिमम 25 साल चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बच्चा OBC SC ST कैटेगरी से है तो उसको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। हाइट मेरे लाडलो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पे, हाइट का समझ रहे। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर का मतलब है 5 फुट 6.9 इंच, यानी मैं तो सीधा बोलूंगा 5'7" अगर आपकी हाइट है, 5 फुट 7 इंच, तो आप CPO के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप जो एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर लड़कियों की बात कर लूं, 1'57" यानी 5 फुट 2 इंच मान के चल लीजिए कि जिस लड़की की हाइट 5 फुट 2 इंच है वो CPO का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और वो सिलेक्शन भी ले सकती है। लड़कियों की मेरिट बहुत लड़कों के कंपैरिजन में कम भी जाती है। प्लस बेटा जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्लस अगर आप DPSI के लिए अलग से प्रेफरेंस फिल कर रहे हो तो आपको जो है एक ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि DL भी आपको चाहिए। तो ये तो आपकी मेरे दोस्त एलिजिबिलिटी है। इसमें जो हाइट है वो सबके लिए कॉमन रहती है, कोई कंसेशन नहीं मिलता सिवाय ST कैटेगरी के। अगर कोई बंदा ST कैटेगरी का यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी में जा रहा है तो उससे थोड़ी सी जो वैकेंसी मतलब इसमें छूट मिल जाती है। बाकी जनरल OBC और SC जो होते हैं उनके लिए 170 ही रखी गई है हाइट। चलिए ये तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई मेरे दोस्त। एलिजिबिलिटी के साथ ही साथ अगर मैं आगे की बात करूं पेपर कैसे होगा, तो बेटा जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है वो सबसे पहले टायर फर्स्ट होता है। टायर फर्स्ट में बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें कि टोटल क्वेश्चन आएंगे बेटा 200 क्वेश्चन 50-50 करके आपके बटे हुए होंगे। 50 क्वेश्चन आपके जीके के, 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। 2 घंटे का टाइम होता है, 200 ही आपको नंबर मिलते हैं। बड़ा सीधा सीधा सा आपको जो है ये हो गया। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। वहीं भाई PFT होता है, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि 7 लाख में से चौथाई बच्चों ने पेपर दिया, फिर 68,000 के आसपास बच्चे पास हुए, तो उन्हें फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है क्योंकि आप दरोगा बन रहे हैं और आप वर्दी पहनना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त वर्दी से जुड़ी हुई जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके लिए फिजिकल क्राइटेरिया जरूर मांगा जाता है और उस फिजिकल क्राइटेरिया के साथ साथ यहाँ PFT भी होता है। तो आपका PFT होगा जिसमें कि मेरे दोस्त आपकी रनिंग है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, फिर 100 मीटर के भी सूट है और छोटी छोटी चीजें हैं। लॉन्ग जंप है आपकी, हाई जंप है और आपका शॉर्ट पुट है यानी कि वो जो आप गोला फेंकते हैं। इसी के साथ जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको सेकंड टायर के लिए जाना होता है, जो कि बेटा सेकंड टायर यानी कि टायर 2 इट्स मींस मेंस एग्जाम आपका, ये भी CBT होता है। इसमें मेरे लाडलो आपको फिर से 200 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश के हैं। इसके भी आपको जो 200 नंबर मिलते हैं और टाइम आपको मिल जाता है 2 घंटे का। ठीक है, कुल मिलाकर के CPO की वैकेंसी में अगर कोई निर्णायक साबित होता है सब्जेक्ट तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश।
क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लिश, जो कि मैं संभालता हूं और बिल्कुल आपको जीरो से लेके सारी चीजें A to Z तक मैं पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई। आप टेंशन मतलब, आप तो बस एक बार अपना मन बना लो। आपका मन का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने मन ही नहीं बनाया तो भाई कोई मतलब है नहीं चीजों का। ठीक है, आप देखो गजब की बात, जो मैं ज्यादा चीजें जिस पे जोर देना चाहता हूं बेटा, जोर देने वाली बात इसमें यह है, यहां जो आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि जो आपके आवेदन फॉर्म लगने शुरू होंगे, वैकेंसी कब आने वाली है? 20 जुलाई को। फॉर्म कब तक लगेंगे? 13 अगस्त तक। समझ रहे? 20 जुलाई, यानी कि अभी आपके पास मेरे दोस्त मई आधी बची हुई है, जून आपके पास बचा हुआ है और जुलाई भी पूरा पूरा इन्होंने लगभग दे दिया। तो आप देख सकते हैं आपके पास मई है, आपके पास जून है, आपके पास बेटा जी जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। महीने कितने हैं मेरे भाई? 5 महीने। कितने हैं मेरे भाई? 5। अक्टूबर में पेपर है, अक्टूबर को मैं काउंट नहीं करके चल रहा। 5 महीने में मेरे दोस्त मैं गारंटी देता हूं ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से मेरे भाई आपने दिन के 5 से 6 घंटे भी अपनी पढ़ाई को दे दिए तो भी एसएससी सीपीओ में डीपी ले जाओगे मेरे भाई। समझ रहे हो? डीपी दिल्ली पुलिस मिल जाएगी आपको। कैसे मिल जाएगी? ईमानदारी से 5 से 6 घंटे रोजाना दे देना। तो मैं नहीं मानता इससे बढ़िया कोई बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हर उस बच्चे के लिए जिसकी हाइट अच्छी है मेरे भाई। सीपीओ में हाइट की एक मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है, जो कि बहुत कम बच्चों की होती है, इसीलिए मेरे दोस्त इसमें कंपटीशन कम है। बाकी जो पोस्ट है एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इनमें कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं रखा गया, इसीलिए कंपटीशन भर भर के है। आपके सामने मैंने डेटा शेयर कर दिए हैं, ये किसी से नहीं छुपा हुआ मेरे भाई क्या स्थिति है। बात समझ रहे हैं आप? तो अब आपका डिसीजन आपके साथ होगा, आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। बाकी मेरे भाई मन बना लो, इंग्लिश की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दूंगा दोस्त, पक्का बात है। किसी प्रकार की 1% दिक्कत नहीं आएगी। खुद गांव से उठ के मुझे पूरी इंग्लिश आ गई तो सीधी सी बात है, सिखाने का तो दम मैं रखता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़िया आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जुड़िए आप हमारे अड्डा परिवार के साथ, हम आपके साथ हैं मेरे दोस्त। आपको सिलेक्शन 100% दिलवाएंगे, बशर्ते आपके अंदर वो जज्बा, वो लगन और वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए नौकरी लेने की। बाकी दिलाने की जिम्मेदारी मेरे दोस्त हमारी है। ठीक है मेरे भाई, किसी भी तरह का कोई भी कोर्स वगैरह जो भी चीज चाहिए, आपको कोड दिखाई दे रहा है डिस्काउंट कोड, इसका यूज कर लेना। बढ़िया डिस्काउंट आपको हर चीज में मिल जाएगा जो भी आपको अड्डा परिवार की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।